नमस्कार, संदीप शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स के लिए आप लोगों के साथ। और आज हम बहुप्रतीक्षित कमेंट्री स्क्रीन रीडर के विषय में बात करेंगे। आजकल लोगों की बड़ी चर्चा में है कमेंट्री स्क्रीन रीडर। ऑन करते हैं, आपको आवाज सुना देते हैं। शाम के 6:58। सुना कुछ? सर जोरदार साउंड बढ़ रहा है पीछे का। बिल्कुल सही बात है। ये इसकी बैकग्राउंड थीम है जो आप सुन रहे हैं। हाँ जी। विंडोज एचपी का थीम। हाँ जी। तो अब आज हम बात करेंगे कमेंट्री स्क्रीन रीडर पर। तो क्या आप लोग इच्छुक है सुनने के लिए? बिल्कुल। राजू भैया? हाँ, मैं तो रेगुलर यूजर हूँ कमेंट्री का। बिल्कुल, राजू भैया तो रेगुलर यूजर है। राजू भैया हमें अगर कोई मैं गलती कर दूंगा तो कान पकड़ के समझा भी देंगे, भैया संदीप जी गलत बता रहे हैं। नहीं, किसी को नहीं सके। ऐसा नहीं है क्या? मैंने भी किया इसका क्रैक, लेकिन सैमसंग के फोनों में ठीक से वर्क नहीं करता, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। कौन सा? यूज करना। ये सैमसंग S10 है। एक कमेंट्री। हाँ, जिसकी आवाज सुन रहे हो वो सैमसंग S10 है। शाम के 6:59। सर हमें भी बता देना फिर तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर को। सबसे पहले हम अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करें या 2 उंगलियों से स्वाइप करें। फोन कैमरा 6:59 बुध 7 अक्टूबर। फाइंडर खोज बंद करें। सेटिंग्स खोलें। 6:59 शाम के 7 बजे। हमने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लिया। हमारा जो है स्क्रीन रीडर, कमेंट्री स्क्रीन रीडर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे इसको इंस्टॉल करते हैं आपको पता है कुछ ये परमिशंस मांगता है। फोन कॉल की परमिशन नहीं दें इसको, बाकी आप कोई भी परमिशन दे सकते हैं। और वैसे अंदर जाके भी बंद कर सकते हैं, परमिशन की कोई इतनी ज्यादा टेंशन है नहीं उसमें। TTS engine used for reading content. वापस जाएं बटन। Commentary screen reader. जनरल सेटिंग्स। सबसे पहले जर्नल सेटिंग। सबसे पहले सेटिंग कौन सी है? जर्नल। आवाज आ रही है सबको? TTS फोन की आवाज आ रही है क्या? हाँ, फोन इससे आ रही है। Commentary screen reader. डबल टैप करते हैं इस पर और ऊपर सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास है Commentary screen reader. 1 कॉन्फ़िगरेशन। पहला है कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। हम जब TTS को इसको स्क्रीन रीडर को चालू करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड इसके अंदर दिखाई देता है। इस पर डबल टैप करते हैं। Commentary screen reader. Configuration wizard. चेक परमिशंस। पहला है परमिशन, चेक करें कौन कौन सी परमिशन आपने दे रखी है। तो चेक करते हैं। Configuration wizard check परमिशंस। Permission is denied. 2 यह एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर दिखाई दे सकता है। 3 सिस्टम सेटिंग बदले। 4 फोन की स्थिति और पहचान पढ़े। 5 एप्लीकेशन जगह की सटीक जानकारी सिर्फ 6 फोन कॉल का जवाब दे। ये देखिए, फोन कॉल का जवाब दें। इस अब सेटिंग को कैंसिल करना है। आप सेटिंग में एप्स के अंदर जाकर कमेंट्री स्क्रीन रीडर के अंदर जाकर किसको परमिशंस के अंदर जाकर भी इसको बंद कर सकते हैं। 7 पैकेज इंस्टॉल करने का अनुरोध करें। पैकेज इंस्टॉल करने का अनुरोध करें, ये भी आप कर सकते हैं, मतलब कि पैकेज इंस्टॉलिंग भी इसके जरिए की जा सकती है। 8 अपने संपर्क पढ़ें। अपने संपर्क पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? कॉन्टैक्ट की परमिशन भी आप इसको कॉन्टैक्ट करें। दे सकते हैं। 9 बैकग्राउंड में जगह की जानकारी एक्सेस करना। बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशंस आजकल एंड्रॉइड 10 पे पूछता है कि जब एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें तभी लोकेशन का यूज करें, और कुछ ऐसा होता है कि हमेशा लोकेशन का यूज करें। तो इन एप्लीकेशन को हमेशा लोकेशन यूज करने का मौका नहीं देना चाहिए। बैटरी भी ज्यादा खाते हैं और कोई ज्यादा मतलब भी है नहीं इसका। 10 स्क्रीन पर दिखाई देते समय जगह की अनुमानित जानकारी नेटवर्क आधारित एक्सेस करें। ये हिंदी में आपको इसलिए कर रखा कि हिंदी में सर्वसाधारण को समझ आ जाती है कि बात कहना क्या चाहता है फोन। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 9 बैकग्राउंड 10 स्क्रीन पर दिखाई देते समय जगह की अनुमानित जानकारी नेटवर्क आधारित एक्सेस करें। राजू जी, राजू सिंह जी, शायद वो बोल नहीं रहे। 10 स्क्रीन पर दिखाई देते समय कैंसिल बटन। इसके हिसाब से आ गया राजू जी। तो राजू जी, क्या हिंदी में आपको समझ आ रहा है? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात, आप हिंदी में चला सकते हो। वैसे नहीं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान है। आप अपना कमेंट्री रीडर स्क्रीन रीडर खोल लीजिए साथ में, तो आपको आसानी रहेगी। Commentary screen reader. चेक परमिशंस।
अपन ने चेक किया, अभी पहला ऑप्शन चेक किया, चेक परमिशन, ठीक है, परमिशंस कौन कौन सी देनी है, कौन कौन सी नहीं देनी है। Check permissions. Check permissions. Check the status of permissions used for the program's floating windows. हाँ, चेक द परमिशन, आपने जो परमिशंस दे रखी है उसको चेक कर सकते हो, कौन कौन सी परमिशन आपने दे रखी है। इस पर डबल टैप करोगे, आपको जो देनी है वो दो, नहीं देनी है वो उसको रहने दो। फोन कॉल की परमिशन कभी नहीं देना इसको। Open startup. 5. Check the notification permissions. अब आप यहाँ पर नोटिफिकेशन की परमिशन भी चेक कर सकते हैं कि आप मैसेज की नोटिफिकेशन देना चाहते हैं या किसकी नोटिफिकेशन मतलब आप इसमें रखना चाहते हैं। Permissions for reading notifications have been obtained. The use of the notification permission allow the screen reader to keep its icon in the notification panel, which leads to enhanced stability. ये कह रहा है कि नोटिफिकेशन के अंदर जो पैनल्स आपका है, जिस पैनल पे आपकी नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप की या किसी की भी, तो आप उसमें से किसकी परमिशन आप इसके अंदर देना पसंद करेंगे, तो आपकी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हो। वो Change button. चेंज यहाँ से की जा सकती है, इसमें आप डबल टैप करेंगे। 5. Commentary screen reader. ऐप सूचनाएं दिखाएं, चालू, स्विच करें। ये देखिए, कमेंट्री स्क्रीन रीडर की सूचनाएं आपको दिखाएं, ये चालू है, इसको बंद भी किया जा सकता है, ऑफ। ऐप सूचनाएं दिखाएं, चालू, स्विच करें। श्रेणियां, शीर्षक। Commentary screen reader. 7. ऐप चिन्ह बैजेस, चालू है, स्विच ऑन। देखिए क्या कह रहा है, कमेंट्री स्क्रीन रीडर की भी सूचनाएं चालू है और साथ दूसरी एप्स की भी सूचनाएं चालू है, जिसके अंदर मेरा संदेश है और भी कुछ 2-4 एप्लीकेशंस है। वैसे व्हाट्सएप की मैं नोटिफिकेशन बंद ही रखता हूँ क्योंकि वो फालतू ही जगह घेरती है, पता नहीं 3,000 मैसेज आते हैं एक दिन में, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ उसकी। वापस जाएं। Commentary screen reader. Configuration wizard. Check the notification permit. ओपन स्टार्टअप सेटिंग्स। हाँ, ओपन स्टार्टअप सेटिंग, आप जब इसको स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी सेटिंग आती है, इसको देखें। ऐप जानकारी। 1 अक्टूबर से अब तक 68.62 किलोबाइट का उपयोग किया गया। ये सारी पूरी जानकारी दे रहा है कि 1 अक्टूबर से लेकर अब तक इतना इसने यूज कर लिया है। वापस जाएं बटन। Commentary screen reader. 7. Open commentary screen reader about page. ओपन कमेंट्री रीडर स्क्रीन रीडर अबाउट पेज, तो इसको खोलते ही आपका स्क्रीन रीडर का अबाउट पेज खुल जाएगा। ये तो कोई मतलब है नहीं, देखो तो आपकी मर्जी है। वापस जाएं। Commentary screen reader. 2. TTS स्पीड। अगला है TTS स्पीड। तो TTS स्पीड हमारी इसकी जो जर्नल होती है ना, जो अपन सेट करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच में जाके, वो अलग है और यहाँ से आप अपना स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं। 60-59 चेक। मैंने 60-59 कर रखी है। 67 करके दिखाता हूँ आपको। Commentary screen reader. ये देखिए, कस्टम जेस्चर सेटिंग्स। When using the default. 4. Read use to TTS speed. 70. Commentary screen reader. 3. TTS volume. ये देखिए यहाँ से स्पीड बढ़ जाएगी। 4. अब यहाँ से Read the list range. 3. TTS volume. यहाँ से TTS volume. ये TTS वॉल्यूम है, ये कितना है? 90, 89 at 96, 199. वापस जाएं। Commentary screen. 7. Use left-right swipes to navigate. Checkbox checked when using the default gesture theme. Change focus with left-right swipes. Execute shortcut functions with up-down swipes. 8. Use custom gestures. Checkbox unchecked. आप कस्टम जेस्चर भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, चेक करो तो वो आप अपने हिसाब से जेस्चर बना सकते हैं। 9. Custom gesture settings. कस्टम जेस्चर सेटिंग है यहाँ पर। Configuration wizard TTS speed. Checkbox unchecked. Use custom gestures. ये चेकबॉक्स अनचेक्ड है, जैसे इसको चेक कर देंगे हम। Checkbox unchecked. Custom gesture settings. Custom. 1. Swipe up default. स्वाइप अप डिफॉल्ट होती है इसमें। 2. Swipe down default. स्वाइप डाउन डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। 3. Swipe left default. ये भी स्वाइप लेफ्ट डिफॉल्ट है। 4. Swipe right default. ये साइड डिफॉल्ट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। क्या राजू भैया, चेंज कर सकते हैं ना इसको? एकदम चेंज कर Commentary सकते हैं। 9. Custom gesture settings. हेलो राजू भैया, यस हाँ जी, हाँ जी। इसको कस्टम जेस्चर को चेंज करना चाहिए या डिफॉल्ट रखना चाहिए, बोलो। नहीं, वो तो अपने हिसाब से, Checkbox जैसे मैं कुछ unchecked. एप्लीकेशन में मैंने चेंज कर रखी है और कुछ एप्लीकेशन में मैं डिफॉल्ट ही रखता हूँ। इसके अंदर क्रोम के लिए कुछ एक्सटेंशन है और यूट्यूब के लिए भी कुछ एक्सटेंशन है, मैंने देखी है। जैसे कि YouTube में अगर मैं स्किप ऐड करना Commentary चाहूँ तो मैंने एक screen जेस्चर बना reader. रखा है, जिस जेस्चर से मैं स्किप ऐड करता हूँ, है ना, वो ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
तो मतलब अपने हिसाब से हम रखते हैं इसको, डिफॉल्ट में रखना चाहे तो, या फिर अपना कोई क्रिएट किया हुआ जैसे रखना चाहे। भाई डिफॉल्ट में तो अपने ये फायदा होता है ना कि टॉकबैक के अपन है मतलब हैबिचुअल यूजर है, तो इसको भी उस तरह से यूज कर लें, ऐसा नहीं होता कहीं? हाँ, ये ऑब्वियसली ये है। TTS settings, हाँ जी, feedback settings, TTS settings। अगला हमारे पास है TTS सेटिंग। तो इसका TTS engine used for reading content. If the selected engine is not working, the first available engine will be used. देखिए कह रहा है कि TTS सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, आप कौन सा TTS रखना चाहते हो। मेन TTS engine, मेन TTS इंजन है। 4 गूगल का लिखाई को बोली में बदलने वाला इंजन com.google.android.tts checked। पहला हमने गूगल वाला टेक्स्ट कर रखा है। 5 ऑटो TTS com.vnspeak ऑटो TTS भी कर सकते हो। 6 कमेंट्री स्क्रीन रीडर com 7 speak ng Speak ng भी किया जा सकता है। speak com receive 9 vocalizer TTS इनमें से आप कोई भी कर वापस सकते जाएं हैं। बटन TTS settings। 3. Use a single TTS engine. Checkbox checked. इसके अंदर मैंने सिंगल TTS कर रखा है क्योंकि अलग अलग TTS करते हैं तो कई बार ये बड़े कंफ्यूजिंग करता है। नोटिफिकेशन में पता नहीं कौन ही बोलता है, इसमें कौन बोलता है, ये सारा मिक्सअप हो जाता है। एक्चुअली क्या है इसमें, अगर हम लोग मल्टीपल टीटीएस चलाते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए हम अक्सर टीटीएस रख सकते हैं, या फिर कोई हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, नोटिफिकेशन के लिए अलग TTS बिल्कुल रहता है। मुझे इतना ज्यादा पसंद मुझे तो नहीं आया, खैर आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 4 सिस्टम TTS settings। ये है सिस्टम TTS की सेटिंग है, इस पे डबल टैप करते हैं। सिस्टम TTS settings। Overrates the system TTS engine. Warning. This function is in beta form and it is not guaranteed to work on all speech engines. ओवर रेट इसकी बढ़ाने के लिए तो आप इसको ये बेटा वर्जन में बता रहे हैं इसको, इसकी गारंटी नहीं है कि ये सही चले। Overrates the system TTS engine. Warning. Overrates the system TTS. Overrates the 2 TTS volume। ये है TTS वॉल्यूम, वही वाला ऑप्शन आ गया। TTS वॉल्यूम ऐसे बढ़ा सकते हो। 4 TTS pitch। ये TTS की पिच ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ से। सिस्टम TTS settings। यहाँ पर सिस्टम टेक्स्ट टू स्पीच। ये सिस्टम TTS की सेटिंग खोलते ही टेक्स्ट टू स्पीच खुल जाता है, अपना नॉर्मल जो भी ऑप्शन है। वापस जाएं बट सिस्टम TTS setting 5 Zenfei TTS settings। ये कोई ज़नफे TTS है, मेरे को लगता है ये कोई चाइनीज वाइनीज है ना, क्यों राजू भैया? ज़नफे TTS। हाँ जी चाइनीज टीटीएस चाहिए जनफे। काम का नहीं है ना? ये काम का नहीं, अपन का काम का नहीं है ये। 5 Zen 4 system TTS settings 5 Zen 6 Anason TTS settings। ये Anasound TTS सेटिंग ये क्या है? ये भी शायद मेरे को लगता है इसका अपना नहीं है ये। हाँ ये भी मेरे काम का नहीं है। हाँ ये चाइनीज ही है का शायद। ये। Anason TTS settings 1 TTS rate। Anason TTS setting TTS rate TTS rate TTS rate 3 TTS speed TTS pitch। वापस जा TTS settings 7 Echo TTS settings Tianji Chia Zai Hui Sheng ये भी चाइनीज है, Echo TTS सेटिंग। 7 Echo TTS set 8 read emoji check box checked। हाँ यहाँ पर ये रीड इमोजी चेकबॉक्स चेक है। ये 9 read custom defined symbols checkbox unchecked। कस्टम डिफाइंड सिंबल्स जो भी होते हैं ना अपने सिंबल्स, उसको बोले इसको अनचेक करके आप चेक कर सकते हैं अगर आपको सिंबल्स बुलवाने हो तो। 10 custom symbol settings। यहाँ से आप कस्टम सिंबल की सेटिंग कर सकते हैं। Commentary screen reader. Free users can have only up to 5 entries in the dictionary. फ्री यूजर जो है TTS 5 settings। एंट्री कर 9 सकते हैं read यहाँ पर। custom 10 custom symbol settings 11 other settings। अदर सेटिंग है 11 में। Other settings system TTS volume system TTS volume 2 Q notifications for reading checkbox unchecked। क्यू नोटिफिकेशन फॉर रीडिंग चेकबॉक्स अनचेक्ड है। आप इसको चेक करोगे तो ये नोटिफिकेशन मतलब को शायद ये मेरे हिसाब से क्यू में रीडिंग करता है। क्यों ऐसा ही है ना राजू भैया? हाँ जी पर हाँ, ये क्यों? काम के नहीं है, वो नोटिफिकेशन पढ़ता रहता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो एक लाइन बाय लाइन पढ़ेगा ना फिर वो, इसलिए। हाँ जी क्यों पे 3 पड़ेगा। audio ducking checkbox unchecked duck other sounds when speaking। ये ऑडियो डकिंग कर सकते हैं आप टॉकबैक में, जैसे करते हैं ना, दूसरा साउंड कोई बज रहा है तो फिर इसको चालू कर दोगे तो वो दूसरे साउंड की आवाज कम हो जाएगी। मीडिया की यूट्यूब चला रहे हो तो ये बोलेगा तो फिर उसकी आवाज बंद हो जाएगी। 4 slow down speech when in word browsing mode checkbox unchecked। ये अच्छी चीज लगी मेरे को कि वर्ड ब्राउजिंग जब हम करते हैं तो स्लो स्पीड हो जाए, तो बिल्कुल आप इसको चेकबॉक्स चेक कर सकते हैं। वर्ड बाय वर्ड अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो इसको चेकबॉक्स चेक किया जा सकता है। 5 use accessibility volume checkbox unchecked screen reader's volume will be controlled by the accessibility volume instead of media volume। ये आप Warning, कर it सकते only हो, supports the system TTS engine। ये आप कर तो सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या है?
इसमें दिक्कत मित्रों ये है कि अगर आप जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो कभी, मतलब कि, तो आपके मोबाइल की आवाज फिर आएगी नहीं, क्योंकि इसको मीडिया वॉल्यूम पे ही रखना चाहिए। मीडिया वॉल्यूम रखोगे तो आप अगर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी, अगर एयरफोन लगाओगे तो सिस्टम साउंड भी आपको सुनाई देगी, टीटीएस की आवाज, मतलब कि टेक्स्ट टू स्पीच, क्या बोलते हैं, स्क्रीन रीडर की आवाज। और हमारे टॉकबैक में क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम होता है, तो उसको क्या वो स्क्रीन रिकॉर्डर पहचान नहीं पाता एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को, ठीक है ना। तो ये है। शाम के 7:13। Stop reading when the proximity sensor is being touched. Use the ringtone volume to determine the volume of the caller info speech. हाँ, कॉलर इन्फो स्पीच के लिए आप वॉल्यूम, इसका रिंगटोन का वॉल्यूम चालू कर सकते हैं। चेक बॉक्स अनचेक। ये अनचेक्ड है, इसको चेक कर सकते हैं अपन। चेक बॉक्स अनचेक्ड। 6. Use the ringtone volume. Check stop reading when the proximity sensor is being touched. हाँ, अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर आप यूज करते हैं, इसको चेक कर दोगे तो रीडिंग कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे टॉकबैक में है ना, वैसे। Keep the screen awake when text is being read. जब तक स्क्रीन चालू रहे, टेक्स्ट जब तक ये पढ़ता है तब तक स्क्रीन चालू रहे, मतलब जितनी देर पढ़ेगा उतनी देर स्क्रीन चालू रहे। तो इसका अनुभव राजू जी बताएंगे हमको। राजू जी, क्या सही है, क्या काम करता है क्या इस पे? हाँ जी, ये एकदम काम करता है बहुत, इसीलिए मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा फीचर हम लोगों के लिए कि स्क्रीन चालू रहे तब तक। बैटरी तो थोड़ी खाएगा लेकिन पूरा ऑप्शन। हाँ, पर इसमें ये फीचर भी है कि हम ऐसे फीचर भी कमेंट्री में स्क्रीन ऑफ, अगर हमारी स्क्रीन ऑफ भी है तभी वो पढ़ता रहेगा अगर कोई लंबे आर्टिकल पढ़ता है। 9. Enhanced wake lock. Checkbox checked. If the above option doesn't work, please use this one. Enhanced wake lock, ये अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो इससे आप वर्क करा सकते हैं। 10. Read numbers by digit. Checkbox unchecked. Read number by digit, इसको चेकबॉक्स चेक रखना चाहिए, अनचेक रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? अनचेक रखना चाहिए। अनचेक रखना चाहिए, अनचेक ही है डिफॉल्ट में। अगर चेक रखेंगे तो पहले से बोलेगा। हाँ, वो अजीब सा बोलेगा ना। 11. Read punctuation. Checkbox unchecked. रीड पंक्चुएशन चेकबॉक्स चेक, ये सिंबल्स वाला जो जैसे अपने क्वोट होता है, कोमा होता है, पीरियड होता है, वो ना। 11. Read punctuation. Checkbox. 11. Read punctuation. सुलभता बटन। 11. Read punctuation. वापस जाए। TTS सर। सेटिंग, सिस्टम TTS सेटिंग। बोलिए। सर ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे, ज्वाइन नहीं हो पा रहे। कौन नहीं हो रहा? गुरमीत सर। हैं? गुरमीत सर। वो गुरमीत सर, कोई नेट का प्रॉब्लम है। यहाँ से तो अपने ज्वाइन हो रहे हैं ना सभी, अपन ने तो कुछ कर ही नहीं रखा। मीटिंग लॉक तो नहीं है? नो बिल्कुल लॉक नहीं है, मीटिंग खुली है। ओके, मैं उन्हें मैसेज कर वापस दूँ। जाए। Commentary screen. 7. Advanced settings. 4. Act. फीडबैक सेटिंग्स। फीडबैक सेटिंग। अगला है फीडबैक सेटिंग। इसके अंदर क्या है बता देते हैं आपको। 1. ऑडिबल फीडबैक चेक बॉक्स चेक्ड। ऑडिबल फीडबैक, इसको चालू रखना चाहते हैं, टक टक की टुन टन की आवाज आ रही है, वो इसी के कारण आ रही है। 2. साउंड थीम वॉल्यूम। साउंड थीम वॉल्यूम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। साउंड थीम जो टिक टिक की आवाज आपको सुनाई दे रही है। 3. साउंड थीम्स। अब यहाँ से साउंड थीम आप चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें साउंड थीम्स। 3. विंडोज पैटो कंटेनर अनचेक्ड। पहला विंडो, पता नहीं क्या नाम बोल रहा है इसका। 2. 个性宝音乐厅混搭音效风中漫步 unchecked。 ये कौन सी भाषा है? चाइनीज है यार ये तो लग रहा है कि रेडियो बोल रहे हैं। ये चाइनीज है। तो इस पे मैं चेक बॉक्स चेक करता हूँ, देखते हैं कैसी आवाज आती है। फीडबैक सेटिंग्स। 4. देखिए, Vibration इस तरह feedback. की आवाज आती है। Checkbox. 5. Vibration and 4. 5. 3. स्क्रीन बंद करके देखें। हाँ, आईफोन जैसे होगा। शाम के 7:16। कैमरा फीडबैक सेटिंग्स। 2. साउंड थीम वॉल्यूम। 3. साउंड थीम्स। फीडबैक सेटिंग्स। Audible feedback. वापस जाएं। सुलभता होम बटन। होम बटन। ये स्क्रीन इस लॉक। तरह की साउंड थीम है। शाम के 7:07। Audible feedback. Check. साउंड थीम्स। साउंड थीम्स। 8. JAWS Y Windows 2000 unchecked। जॉज वाई विंडो, इसको चेक कर लेते हैं। फीडबैक सेटिंग्स। वापस जाएं ये तो बटन। वही है। सुलभता बटन। 4. Vibration feedback. Checkbox unchecked. वाइब्रेशन फीडबैक आप चेक बॉक्स चेक भी रख सकते हैं, अनचेक रख सकते हैं। मैंने अनचेक किया, मुझे वाइब्रेशन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। 5. Vibration intensity. वाइब्रेशन इंटेंसिटी कैसी रहे? Vibration intensity. 1. Light unchecked. 2. Medium checked. 3. Intense unchecked. 4. Most intense unchecked। वापस जाएं। फीडबैक सेटिंग। इसके अंदर- वापस जाएं बटन। Audible feedback. चुप हो जा भैया। Checkbox checked. Sound theme volume. Sound themes vibration feedback. ये- Checkbox unchecked. Vibration intensity. बोलने दे भैया। हाँ, वो ये कह रहा था मैं कि वो आप वाइब्रेशन लो भी कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो वाइब्रेशन को ज्यादा नहीं रखने को मतलब तो है नहीं।
वैसे कई लोग वाइब्रेशन रखना पसंद भी करते हैं, वो अपनी थिंकिंग है उनकी। वापस जाएं। Commentary screen. Content presentation action settings. Feedback setting. 4. Action. Action setting. 1. Gesture theme default. जेस्चर थीम हमारी डिफॉल्ट कर रखी है हमने इसके अंदर, इसको Gesture theme. 2. Custom unchecked. ये कस्टम है, वो अनचेक्ड है, Cancel button. दो ही और दो वापस जाएं। इसमें Action settings. 2. Default gesture settings. डिफॉल्ट जेस्चर सेटिंग है इसकी, इसको ओपन करते हैं। Gestures description. 2. Default gesture settings. 1. Gesture theme default. 2. Default gesture settings. 4. Gesture settings. Gesture settings. 1. Chrome. क्रोम के लिए इसमें अंदर अलग से जेस्चर है, 2. Custom. ये कस्टम है। 3. Google Play Store. गूगल प्ले स्टोर के लिए भी है इसके अंदर, मैंने एक डाउनलोड की थी एक्सटेंशन। 4. High QMP3 recorder. हाईक्यू MP3 रिकॉर्डर। ओहो, क्या कह रहा है? अच्छा, रनिंग आउट ऑफ द टाइम हो गया, कोई नहीं, क्लोज कर देते हैं इसको। 5. WhatsApp. व्हाट्सएप के लिए भी इसके अंदर जो है एक जेस्चर थीम है, क्यों राजू भैया, है ना? हाँ जी, हाँ जी, है हाँ, व्हाट्सएप के लिए। 6. YouTube. यूट्यूब के लिए भी है 7. YouTube Once. और यूट्यूब एडवांस के लिए भी इसके अंदर है। वापस जाएं। Action setting. Chrome, WhatsApp, YouTube. 6. Use the gamer mode. Put the application in the game mode to automatically disable gestures for it. आप गेमर मोड अगर गेम खेल रहे हैं तो इसकी जेस्चर थीम्स को आप डिसेबल भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, शायद मैंने सुना है। 8. Scrolling settings. ये है स्क्रोलिंग हाँ, सेटिंग। हो जाता है। Scrolling settings. When using the default gesture theme, change focus with left-right swipes. Execute shortcut functions with up-down swipes. ये इसमें चेक बॉक्स चेक है, ये डिफॉल्ट है इसका। Checkbox checked. Checkbox checked. 2. 循环滚动焦点 checkbox unchecked. ये क्या बोल रहा है यार, चाइनीज बोल रहा है ये। सॉरी, ये तो लिखा हुआ ही है सही है। Browse by control on web pages. हाँ, ब्राउज बाय कंट्रोल ऑन वेब पेजेस, आप कंट्रोल के द्वारा वेब पेजेस ब्राउज कर सकते हैं। राजू जी कभी ब्राउज किया है क्या इसको? हाँ, जरूर। थोड़ा सा बताइए। ये कंट्रोल बाय वेब पेजेस जिसे होता है, इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो स्वाइप लेफ्ट और राइट से तो हमारा सिंपल नॉर्मल स्वाइप होगा, पर स्वाइप अप एंड डाउन करेंगे तो टाइटल, लिंक या मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट हम लोग बिल्कुल ऐसे। Checkbox यही चीज है। unchecked. Automatically इसको scroll check to the रखना next चाहिए page when you reach the end of the current one. ऑटोमेटिकली आप पेज पर नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जब आप पहला पेज पूरा पढ़ लेंगे। तो इसको चेक बॉक्स चेक नहीं कर रखा, मैं चेक कर देता हूँ। Checkbox unchecked. वापस Action setting. Chrome, WhatsApp, YouTube. Edge gestures settings. Scrolling settings. Alternative gestures settings. 6. Use the gamer mode. Put Alternative gestures. 1. Left and right swipes move quickly between list items. Checkbox checked allows for fast movement in lists. ये लेफ्ट और राइट स्वाइप, आप लेफ्ट और राइट स्वाइप करके भी आप इसका जो है मतलब कर सकते हैं। 2. Left swipe shortcut actions. लेफ्ट स्वाइप शॉर्टकट एक्शन, इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। Commentary screen reader. 2. Jude. 1. Guaru. 2. Jude. 4. 结束通话 वापस जाएं। Alternative ये तो Chinese gesture बोल रहा है। settings. 2. Left swipe shortcut actions. अलग अलग स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप से हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो सब इसके अंदर ऑप्शन वापस है। जाएं। Action settings. Alternative gestures settings. 8. Scrolling settings. Shortcut keys settings. Shortcut keys शॉर्टकट settings. कीज भी है इसमें। 2. Display system volume panel when adjusting volume checkbox checked. शॉर्टकट की का मतलब ये है कि अगर हम लोग कीबोर्ड वगैरह चला रहे हैं तो कीबोर्ड में भी हम लोग बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कीबोर्ड हम यूज कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। इसमें डिस्प्ले का वॉल्यूम का भी डिस्प्ले दिखाई देता है, ये बताता है, जैसे देखना Media volume 20. 25. 30. 25. 20. 10. बोल रहा है ना, 10, 20, 25। 20. अब मेरे को अंग्रेजी तो आती नहीं, इसलिए मैं हिंदी सुनता हूँ भाई साहब। Use volume keys to move the cursor when in edit mode. हाँ, यूज वॉल्यूम की कर्सर एडिट मोड जब करते हैं तो वॉल्यूम की से कर्सर होगा, जैसे टॉकबैक में होता है ना, अपन वॉल्यूम की से एडिट बॉक्स में काम करते हैं। Checkbox checked. Checkbox checked. 4. Use the arrow keys to move the focus checkbox unchecked. Press the headset key to go to the next item. Long press the key to activate the voice assistant. ये भी आप कर सकते हो, आप हेडसेट की जो अपना हेडफोन लगाते हैं ना, उससे भी इसको या तो नेक्स्ट या फिर आप वॉइस बटन चालू कर सकते हो। 6. Simultaneous press of the up and down volume keys. Suspend browse by touch. हाँ,
साइमल्टेनियसली एक साथ अगर हम दबाएं इसको तो जो टच एक्सप्लोर बाय टच है इसका बंद हो जाएगा, वो सिंगल टच से काम करेगा। फिर 8. Long press the volume up key. Toggle lift up finger to activate. लॉन्ग प्रेस की वॉल्यूम की, तो ये क्या कह रहा है? 9. Short press of the long press the volume up key. Toggle lift up finger to activate. ये बताइए कमेंट्री का बहुत अच्छी फीचर है। ये कमेंट्री का बहुत अच्छी फीचर है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम कोई कीबोर्ड में लिखते हैं ना, गूगल कीबोर्ड में, जैसे कि ए में हाथ रखकर छोड़ देते तो वो ए लिख देता है। अब ऐसे ही होता है, अगर हम लोग कोई एप्स में हाथ रख के अगर छोड़ देंगे वो एक्टिवेट होता है। तो ये बहुत अच्छी फीचर है कमेंट्री। क्या बात है, क्या बात है, तालियां इसके लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Short press of the 9. Short press of the volume down key. Decrease volume. शॉर्ट प्रेस द वॉल्यूम डाउन की, डिक्रीज वॉल्यूम। Long press the volume down key. 10. Long press the volume down key. Voice assistant. अच्छा, लॉन्ग प्रेस द वॉल्यूम डाउन की, वॉइस असिस्टेंट। यहाँ वॉइस असिस्टेंट वो स्क्रीन रीडर नहीं है, यहाँ वॉइस असिस्टेंट है आपका, वॉइस से जो कमांड देंगे। क्यों राजू जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? वापस जाएं, एक्शन सेटिंग्स, 9 edge gesture settings, 10 shortcut keys setting, fingerprint reader gesture settings. अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर सेंसर भी है। Fingerprint reader gesture. Use gestures performed on the fingerprint reader. That function supports only Android 8 and later devices. यार ये फंक्शन जो है मैंने यूज करके देखा था, मुझे कुछ खास नहीं लगा। ये जिनके स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट है ना, नहीं मतलब फिंगरप्रिंट के कुछ एपीआई में काम करते हैं, पर दुर्भाग्यवश सैमसंग के एपीआई में ये काम नहीं। हाँ यही कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जैसे मेरे पास S10 Plus है, तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट जो है स्क्रीन के अंदर इनबिल्ट है, तो उस पे वो काम नहीं करता। और मैंने देखा था कि नोकिया के फिंगरप्रिंट सेंसर में काम कर रहा है। अच्छा, नोकिया में कर, हाँ फिर नोकिया का शायद स्क्रीन में नहीं है ना, वो अलग से होगा। हाँ वो अलग से है। Check box unchecked. 3 right swipe settings click. Up swipe setting. वापस जाएं, action setting. 9 edge gesture setting. 7 और 13 वापस जाएं. Commentaries, notification settings. Content presentation setting. Notification set 4. Content presentation settings. अगला है कंटेंट प्रेजेंटेशन सेटिंग। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले बुधवार को, क्योंकि टाइम होने वाला है, अब समय खत्म होने वाला है हमारा। Screen locked. इस चीज को अच्छे से समझना भी थोड़ा रहेगा, तो मैं भी इस पर थोड़ा सा अध्ययन करूंगा राजू भैया। तो हम एक बार इसके स्क्रीन पे पूरा इस पर ट्यूटोरियल बनाएंगे। आज हमने यहाँ तक बताया आपको, अगले बुधवार को हम, आज बुधवार ही है ना, हाँ बुधवार तो अगले बुधवार को हम इसकी बाकी सेटिंग्स के बारे में देखेंगे, और पिछली सेटिंग्स जो किसी को समझ नहीं आई है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, आपके दोस्त संदीप कुमार शर्मा को। आज क्लास का समय थोड़ा कम रहा, इसके लिए एक बात पूछनी है। बोलो। इसका अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है क्या? हाँ, कमेंट्री स्क्रीन रीडर हमारे टेक्नो विद फ्रेंड्स पे कई बार शेयर हुआ, कल परसों भी शेयर हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं, टेक्नो विद फ्रेंड्स .2 से। पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 में नहीं हूँ सर। तो कौन से में हो? 1 में। ठीक है, तो 1 में शेयर करवा देंगे राजू भैया। डाउनलोड करना मेरे को। राजू भैया जी ये स्क्रीन रीडर आप शेयर करेंगे ना? ठीक है, ये राजू भैया पक्का शेयर कर देंगे। राजू भैया पहले घोषणा करो यहाँ पर। हाँ जरूर मैं शेयर कर देंगे राजू भैया। और हाँ जी सर, बोले सर एक्चुअली ना इसके इतने वर्जन से घूम रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सोचते कोई यही नहीं पता। अरे कुछ नहीं सर, वो तो आप ये अभी राजू भैया आपको एक सटीक वर्जन भेजेंगे, आप उसको यूज कीजिए। समझ आई आपको सेटिंग कुछ इसकी? एक्चुअली ये कमेंट्री दो तरह का, एक लोकल वर्जन होता है, एक इंटरनेशनल वर्जन होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल वर्जन में ज्यादा चाइनीज का पंगा नहीं होता है, पर लोकल वर्जन में बहुत सारे चाइनीज वगैरह होता है। हाँ बिल्कुल, कई चाइनीज शाओ शाओ बोलता रहता है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। नहीं आता हूँ। तो ये बातें हैं मित्रों, तो क्षमा प्रार्थी हो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने कोई गलत जानकारी आपको दे दी हो जल्दबाजी में, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे अभी तक राजू भैया के हिसाब से मैंने सही बताया ना राजू भैया सब? हाँ जी। बिल्कुल। हालांकि मैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज नहीं करता, लेकिन आज मैंने इंस्टॉल किया इसको। मैं क्या इंस्टॉल करके मैंने कुछ फीचर डाउनलोड किए ताकि आप लोगों को अच्छे से जानकारी दी जाए, और कुछ चालू हो तो वो इस तरह से सुनाई दे। शाम के 7:27। और बंद हो तब इस तरह सुनाई दे। स्क्रीन लॉक्ड। नहीं बोल क्यों राजू, अच्छी है ना थीम?
सही बात ये है। थीम्स तो मैंने अपने फोन में कॉन्फ़िगर कर रखी है विदाउट कमेंट्री स्क्रीन रीडर के। है ये थीम मैंने पूरी कॉन्फ़िगर कर रखी है अपने फोन के अंदर विदाउट कमेंट्री स्क्रीन रीडर के। क्या बात है, मतलब एकदम ट्रेंड है लोग यहाँ पे। अच्छा संदीप भाई, तो सर मैंने तो क्या किया ना, कमेंट्री डाउनलोड किया और उनकी आवाज डाउनलोड कर ली और उनका डेटा चुरा लिया, उनकी फाइलें आती है वो उनको MP3 में कन्वर्ट करके सोनिक विजन से हैच कर लिया और अपने में यूज कर लिया। बहुत बढ़िया यार, कमेंट्री को इंस्टॉल मार दिया। क्या दिमाग है यार आपका। उधर से उनका डेटा डाउनलोड करके मैंने उनके आवाजें सारी निकाली, MP3 में कन्वर्ट की और बेटा अब तुम लोग निकलो, तुम्हारा काम नहीं है मेरे को। तो मेरे को ही भेजना वो, मैं भी सुनूंगा कैसी है। हाँ सर आपको भेजूंगा, आप देखना मजा आएगा आपको। मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका। हेरा फेरी करने में नंबर 1। नहीं इसमें हेरा फेरी क्या है नहीं सही। भाई, इसमें हेरा फेरी क्या है? ये तो वो भी तो चोरी कर रहे हैं ना, वो भी तो XP की हाँ, वो उन्होंने लोग भी कहीं ना कहीं फीचर चुरा ही रहे हैं यार। ये चोरी नहीं अपन है अपनी चोरी कर ली, उसमें क्या हो गया? इसको। वो हटा दी कर